हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है, और आपको एक आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन पेपर से कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर काफी अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम यही वाला क्वेश्चन पेपर है, इससे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स भी हमने चेक करे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको कवर करा रहे हैं क्योंकि हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है और इसका फॉर्मेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 90 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो आपको ना क्वेश्चन पेपर्स है पूरा का पूरा वो 3 पार्टों में देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, पार्ट 1 आर मैंडेटरी। जो पार्ट 1 है वो आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, 3, 4। ठीक है, दो पार्ट 2, 3, 4 से आपको दो दो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और पार्ट जो 1 है वो मैंडेटरी है, आपको कंप्लीट करना है। अब बात करें सब पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट टुगेदर। देखिए, अगर आप पार्ट 1 या फिर पार्ट 1 को चालू करना क्वेश्चन करते हैं तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही बार में अटेम्प्ट करने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्ट 1 का एक बार कर लिया, पार्ट 2 का फिर अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें ऑल क्वेश्चन पार्ट 1 कैरी 15 मार्क्स। ठीक है, पार्ट 1 में जितने क्वेश्चन है 15 मार्क्स कैरी करते हैं, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है वो 10 10, पार्ट 2, 3 और 4 में जो है वो 10 10 मार्क कैरी करते हैं। आपको कैलकुलेटर अलाउड किया जाएगा। टेबल्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन में कोई भी मतलब क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड है, किसी का डेटा दिया गया है, तो वो सबसे एंड में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको वीडियो के बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं पार्ट 1 की। यहाँ पे पार्ट 1 है, हम इसके हिंदी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां से मैं आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट 1 देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है वो 15 नंबर का है। किस प्रकार से? 5 नंबर का आपका ये वाला है और 10 नंबर का आपका ये वाला है। इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है सांख्यिकी क्या है और स्टेटफाइड रिडीम सैंपल समझाइए। ठीक है, स्टेटेड फाइल रिडीम सैंपल जो है वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का खा वाले में पूछा गया कि सांख्यिकी अनुप्रयोगों के प्रकार क्या है, वर्णनात्मक सांख्यिकी समस्याओं के तत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सांख्यिकी अनुप्रयोगों के प्रकार क्या है पहले तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 10 नंबर का है। उसके बाद इसी में एक चीज और पूछी गई है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी समस्याओं के तत्व जो है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कावाले में आपसे पूछा गया कि डेटा के किसी भी सेट के लिए चेबिशेव के नियम और अनुभवजन नियम दोनों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित अर्थन जो है में से प्रत्येक में नीत माप की प्रत्यक्ष के बारे में क्या कहा जा सकता है। यहाँ पे ये दिए गए हैं इक्वेशंस। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये आपका 5 नंबर का हो जाता है, 2.5 2.5 नंबर के हैं। उसके बाद खा में आपसे सीधा 10 नंबर का पूछा गया जो कि थ्योरी का है। गैर आकस्मिक नमूनों के साथ क्या समस्या है, इनमें से किन्हीं दो का वर्णन करना है। ठीक है, पहले तो आपको ये वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद कोई भी दो नमूने जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। पार्ट 1 जो है वो आपका 2 क्वेश्चन है उसमें, और हर एक क्वेश्चन 15 15 नंबर का है, मतलब 30 नंबर का आपका पार्ट 1 हो जाता है। अब पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में देखिए, काम में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो पूर्ण सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त मतलब हेड होने की प्रत्येकता प्रयेक्ता कितनी है। यहाँ पे आपको प्रयेक्ता पूछी गई है कि कितने चांसेस है अगर दो सिक्कों को एक बार में उछाला जाता है। ठीक है, और कम से कम उसमें हेड आने की जो चांसेस है वो कितने हैं। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। खा में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के कि एक बैग में 4 सफेद 5 लाल और 6 काली गेंद है, मतलब काली बॉल्स हैं। ठीक है, 4 आकस्मिक रूप से निकाले जाती हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई भी गेंद काली नहीं है। ठीक है, कोई भी गेंद काली नहीं आने की कितनी प्रायिकता है अगर हम 4 बार में एकदम से ही बॉल में हाथ बैग में हाथ डाल के निकालते हैं तो। फिर सभी एक ही रंग की होने की प्रायिकता कितनी है, कितनी बॉल कितनी बार एक ही रंग की प्रायिकता, मतलब कितनी बार एक ही रंग की जो बॉल है उनकी निकलने की प्रायिकता होगी, ये आपको बतानी है। देखिए, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन 3 3 नंबर के हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 में काम में पूछा गया है बच्चे के एक समूह, एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं। ठीक है, यदि किसी को आकस्मिक रूप से चुनने के लिए कहा जाता है तो संभवतः होने की जो चांस है वो 0.6। इस बात की संभावना है कि उसे संतरे पसंद आ सकते हैं। 0.3 की संभावना है कि इस बात की है कि उसे संतरे और सेब पसंद आ सकते हैं। यदि एक बच्चा जिसे संतरे पसंद है आकस्मिक रूप से चुनने के लिए कहा जाता है तो इस बात
की क्या संभावना है कि उसे सेब भी पसंद आ सकते हैं। यहाँ पे आपको आकस्मिकता मतलब एकदम से बच्चों से कहा जाए कि चुनने के लिए कुछ चुनने के लिए कहा जाए एकदम से ही, तो उन्हें सेब पसंद आने की मतलब संतरे पसंद आने की जो चांसेस है वो 0.6 है। सेब पसंद आने की, सेब और संतरे दोनों के पसंद आने की 0.3 है। तो इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि एक बच्चे जिसे सिर्फ संतरे पसंद आए, इसकी कितनी आकस्मिकता है ये आपको बतानी है। ठीक है, ये मतलब प्रायिकता एक प्रकार से कहें कि कितने चांसेस है ये आपको बताने हैं। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, काफी आपको डिटेल में इसे एक्सप्लेन करना होगा। सशर्त संभावना की परिभाषित कीजिए। 4 नंबर का आपका ये है। ठीक है, सशर्त संभावना को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें काम में आपसे पूछा गया है दो घटनाओं के लिए ए और बी, ये फॉर्मूला दिया गया है और बी, ठीक है, ये है, को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एंड पी, आपको क्या है इस चीज को ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि यह भी बताइए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं यानी, यहाँ पे दो घटनाओं के बारे में इक्वेशन दी गई है, मतलब एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का खा वाले सेक्शन में आपसे पूछा गया है कि एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में जो बच्चे हैं उनको पसंदीदा विषय मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट के आधार पर क्लास को तीन जो ग्रुप है उसमें बांट दिया गया है। पहला ग्रुप है 20 बच्चों का जिसमें 5 बच्चों को गणित पसंद है, दूसरा ग्रुप है 12 बच्चों का जिसमें से 7 बच्चों को गणित पसंद है और तीसरा ग्रुप है 18 बच्चों का जिसमें से 3 बच्चों को गणित पसंद है। गणित पसंद करने वाले तीनों समूहों में से किसी एक समूह से आकस्मिक रूप से एक छात्र का चयन करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि भाई 3 ग्रुप है जिसमें कई बच्चे हैं जिनको गणित पसंद है। अब किसी भी ग्रुप में से किसी भी एक छात्र को चुन लिया गया तो उस छात्र को गणित पसंद होगी, इसकी कितनी प्रायिकता है ये आपको यहाँ पे बतानी है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 10 नंबर का हो जाता है। 6 और 4 10 नंबर के आपके ये हो जाता है। तीसरा भाग आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है रेडम वेरिएबल क्या है। रेडियम वेरिएबल क्या है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, दो प्रकार के रेडियम वेरिएबल का उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। दो भागों में बांटा गया, पहले आप ये बताएंगे फिर आप ये बताएंगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर चित मतलब हेड आने की जो संख्या के लिए संभावता वितरण कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि दो सिक्के हैं, एक सिक्के को 3 बार मतलब एक सिक्का है उसको 3 बार उछाले जाने पर जो चित आने की संख्या के लिए संभावता का विवरण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। ठीक है, एक रेडियम वेरिएबल एक्स में एक संभावता वितरण फंक्शन होता है, ये फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको निकालनी है, पहले में के का मान ज्ञात करना है और दूसरे में पी ब्रैकेट में एक्स ग्रेटर देन 2 जो है उसका आपको मान ज्ञात करना है। ये आपका हो जाता है। फिर खा में आपसे पूछा गया है बायोमिनियल मियोल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किसके ऊपर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो फंक्शन है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है प्रबंधन परीक्षा में स्कोर सामान्यता मध्य 72 और मानक विचलन 8 के साथ वितरित किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए, क्या संभावना है कि आकस्मिक रूप से चयनित प्रबंधक 60 से ऊपर स्कोर करेगा। ठीक है, 5 नंबर में आपको ये एक्सप्लेन करना है। और दूसरे में पूछा गया क्या संभावना है कि आकस्मिक रूप से चयनित प्रबंधक जो है वो 68 से 84 नंबर के बीच में स्कोर करेगा, इसकी कितनी संभावना है या आप कह सकते हैं कि चांसेस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 नंबर का ये है। ठीक है, आपका आखिरी भाग या पार्ट 4 हम कह सकते हैं वो आ जाता है। यहाँ पे 9वें क्वेश्चन में काम में आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय सीमा प्रमेय सेंट्रल लिमिट थ्योरिज्म की अवधारणा क्या है, ये आपको बतानी है। 5 नंबर का है। खा में आपसे पूछा गया एक बड़े बैंक पर विचार कीजिए जो अपने बकाया देनदारों पर बकाया धनराशि का औसत राशि का अनुमान लगाना चाहता है। ठीक है, एक बैंक है जो कि उसके ऊपर आपको विचार करना है किसके ऊपर, जो अपने जो बकाया देनदार हैं उन पर बकाया धनराशि का औसत राशि का अनुमान है वो लगाना चाहता है कि भाई कितनी औसत राशि है। ठीक है, बैंक में बेतरतीब ढंग से अपने बकाया खातों में से n = 100 पर नमूना लिया और पाया कि नमूना औसत बकाया राशि x = $230 है। साथ ही मान लीजिए कि यह ज्ञात है कि सभी बकाया खातों के लिए बकाया राशि का मानक विचलन जो है $90 है, विचलन इक्वल $90 है। ठीक है, लक्ष्य पैरामीटर यू ये है के लिए विश्वास अंतराल की गणना करने के लिए ये एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, अंतराल अनुमान का उपयोग कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये बैंक के ऊपर विचार लगाना है। ठीक है, और उसमें बकाया देनदारों के ऊपर
जो औसत धनराशि है वो आपको उसके लिए अनुमान लगाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, 5-5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। कॉन्फिडेंस कोएस्टिक से आप क्या समझ से आपका क्या तात्पर्य है और उदाहरण सर समझाइए कि कॉन्फिडेंस लेवल से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बतानी है। खा में आपसे पूछा गया है, हमें आपसे पूछा गया है कि यू के लिए निम्नलिखित कॉन्फिडेंस इंटरवल में से प्रत्येक कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं ये। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कौन सी परिकल्पना हाइपोथेसिस शून्य और वैकल्पिक मूर्ति परिकल्पना है, शोध परिकल्पना कौन सी है, ये आपको बताना 5वें नंबर पे है। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाते हैं। परिकल्पना हाइपोथेसिस परीक्षण में टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटियों के बीच क्या अंतर है, टाइप 1 एंड टाइप 2 त्रुटियां से ए और बी कैसे संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिर जितनी भी टेबल्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं टेबल 2। तो जितनी भी टेबल से रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे दिया गया है, आपको इन्हीं टेबल्स को यूज करके जो क्वेश्चन है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो कि जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत आता है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम से पहले, इन क्वेश्चंस को समझ के जाइए। ऐसा ना हो कि इनमें से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आए और आप उसका आंसर ना बना पाए, तो आपको एक बार हर एक क्वेश्चन को समझ लेना है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को समझिए कि उसके आंसर में क्या पूछा गया है, आपको क्या लिखना है, ये सारी चीजें, और अपना जो आंसर है वो आप इजिली वहां पे अच्छे से बना पाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी आपको मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और हमारे ऐप का। जाइए उन चीज़ों को चेकआउट करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।